Okay, question number 14. They said find insert three arithmetic mean between 6 and 41. ओके 6 एंड 41 के बीच में हमने 3 अरिथमेटिक मीन, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने एक लिखा था 2 4 6 8 के। मैं एक सीक्वेंस ले रही हूँ जिसमें इन दो नंबर्स के बीच में ये अरिथमेटिक मीन का आंसर आता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये वाला ये ए है और ये बी है, तो ये जो है ना अरिथमेटिक मीन होगा इन दोनों का। कैसे होगा कि 2 + 6 है डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 2 + 6 8 और 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 4 आता है। तो हर सीक्वेंस में ना जहाँ पे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वहाँ पे हमेशा अरिथमेटिक मीन एग्जिस्ट करता है कि नंबर्स के बीच में इन दो नंबर्स को ऐड करने से ये सेंटर वाला नंबर हमेशा आता है। तो अगर हम ये हमारे पास सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है, तो हम जो है ना एक से ज़्यादा भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक अब आप ये देख लें कि अब मैं 2 और 8 के बीच में कह रही हूँ कि 2 और 8 के बीच में जो है वो मोर देन 1 अरिथमेटिक मीन है। एक अरिथमेटिक मीन है और एक अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है ना मोर देन 1 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम उनको यहाँ पे लेट करते हैं कि 6 और ये 41 है, तो इसके बीच में हमारे पास ये 3 अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये वाली जो वैल्यू ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे A1 कह लें। और आप देखें ये A1 है, A2, दिस इज़ A3, दिस इज़ A4, तो ये A5 हो जाएगी। A5 इज़ इक्वल टू 41। ओके A5 फार्मूले के अकॉर्डिंग तो टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल ये जो नंबर्स हैं इनको काउंट कर 1 2 3 4 5, एन क्या हो जाएगा 5। तो उसके बाद A5 जो है वो A1 + 4D हो जाएगा। तो A5 में हमारे पास 41 है, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा D। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो A1 है ये कैसे आ रहा है। A1 तक पहुँचने के लिए हमारे पास अगर हम इस A में +D करेंगे तो हमारे पास A1 क्या A1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा A2 तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे A1 + 2D, ठीक है। तो हमने 2 डिफरेंस को ऐड करके तो A2D की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो फार्मूला होता है ये आपने याद रखना है, कैपिटल A1 इज़ इक्वल टू A + D। अब आपको कुछ रिजेम्बलेंस इसकी नज़र आ रही है इस वाले फार्मूले से। A1 इज़ इक्वल टू, जिस तरह हम ये लिखते थे A2 इज़ इक्वल टू A1 + D, ये वाला जो फार्मूला था जिसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस में, तो ये आपने क्लियरली डिफरेंस याद रखना है कि ये छोटा ये स्मॉल जो है वो A2 है, ठीक है। और ये जो है ना कैपिटल A2 है। इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे A1 है लिखा हुआ है और यहाँ पे साथ में 1D है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे A2 है तो इसके साथ जो है वो 2D लिखा हुआ है, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे जब यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे 2 है, ठीक है। कैपिटल D अरिथमेटिक मीन में कैसे है आप देख लें यहाँ पे खुद। ये आपके पास जब स्मॉल में आएगा तो ये ज़ाहिर है आपके पास A1 थी और ये आपके पास A2 थी, A2 की वैल्यू थी। लेकिन अब जब आप इस वाले कैपिटल A में देखें तो यहाँ से A1 आपका स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से जो है ना ये में क्लियरली डिफरेंस है यहाँ पे। तो आपने याद रखना A1 + A + D, और A के अंदर सिंपल D की वैल्यू प्लस कर देनी है तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है A2 में, A2 के लिए A1 + 2D, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है A3 की वैल्यू हम करेंगे A + 3D, तो हमारे पास यहाँ पे ये A3 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो आदत है 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज नंबर्स आर, ये आपके पास नंबर्स आ गए हैं। ओके पार्ट 2 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2, insert 4 arithmetic means between 17 and 32. ओके दिस इज़ A1 एंड इसके बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स है और ये लास्ट में अगर ये A1 है, दिस A2 A3 A4 A5 और ये सिक्स नंबर पे आ रहा है 32, तो ये A6 क्या हो जाएगा 32। ओके A6 32 जो है वो A1 + 5D इक्वल्स टू 32, और यहाँ पे A1 की लिखेंगे आप 17, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। चलें अब हमें पास D की वैल्यू भी है और A की भी वैल्यू है, या A या A1 की, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इस वाली जगह वैल्यू में पुट करेंगे A1 इज़ इक्वल टू A + D, ये पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। A2 को पुट करेंगे A + 2D, तो ये इसी तरह से हम A3 के लिए A + 3D, ये देखें ना यहाँ पे, ये देखें ये आपके पास A है। A से यहाँ पर A1 तक पहुँचने के लिए ज़ाहिर आपको D ऐड करना होगा, ठीक है।
उसके बाद A2 में जो पहुंचने के लिए A प्लस दिस डी, तो यहाँ पे 2D ऐड होंगे। उसके बाद A3 तक पहुंचने के लिए A प्लस दिस वन, एक DA हो जाएगा, एक D और एक, यानी कि 3D यहाँ पे ऐड करने होंगे। इसी तरह 4 के लिए आपको 4D ऐड करने होंगे इस वन के अंदर, A के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह निकल आएगा। और इससे था 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, यानी कि ये जो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हम किसी भी सीक्वेंस के जो बीच में नंबर्स गायब होते हैं उनको फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी 17 था, 17 और लास्ट वन था इस क्वेश्चन में, लास्ट नंबर था 32, दिस इज़ 32। तो इसके बीच में जो है वो ये वाले नंबर्स थे जिनको, जो हमें नहीं पता थे, और हमने इस अरिथमेटिक मीन के फार्मूले से हमने ये फाइंड कर लिए हैं।